नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। आज मैं आपके सामने बड़े ही आसान 2 रंग से बनने वाले फिंगरलेस ग्लव्स बनाने जा रही हूँ। इनके लिए मैंने नेवी ब्लू और येलो कलर लिया है। इसके साथ मैंने नेवी ब्लू की कैप बनाई थी, तो उसके साथ मैं मैचिंग में ग्लव्स भी बना रही हूँ और फिंगरलेस बना रही हूँ, जिससे कि आप अपना लैपटॉप और मोबाइल पे काम भी कर सकते हैं। हमारी उंगलियाँ बाहर रहेंगी। तो इसके लिए मैंने 2 सिलाइयाँ लेके उस पर फंदे डाल लिए हैं। ये जो हमारे ग्लव्स हैं, ये हमारी कलाई से शुरू होते हुए फिंगर तक जाएंगे और इसके लिए मैंने देखिए कितने फंदे डाले हैं। ये जेंट्स के लिए बन रहे हैं, बड़े हाथ के लिए, बड़े लड़कों के लिए। तो मैंने इसके लिए 43 फंदे डाले हैं। फोर्टी थ्री फंदे डाले हैं मैंने इसके लिए। तो ये कलाई वाला एरिया है हमारा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें, मैंने उल्टे फंदे बुनते हुए सिलाइयाँ बनाई हैं। और ये कितनी सिलाइयाँ हैं ये देखें, 1 2 3 4 5 10 सिलाइयाँ मैंने उल्टे फंदे बुनते हुए बना ली हैं। आप जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहती हैं वैसे बना सकती हैं। उसके बाद मैंने उल्टी तरफ से रंग को चेंज करना है और येलो कलर लगाना है। जब भी हम 2 रंग से बनाएंगे तो कलर जब भी हम चेंज करेंगे तो उसको उल्टे तरफ से ही स्टार्ट करेंगे और हमारा वो सीधी तरफ से बिल्कुल प्लेन दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये देखें, इस तरह से दिख रहा है। ये उल्टी तरफ आ जाएगा और सीधी तरफ से ऐसा दिखेगा। तो इसलिए हमने जब कलर चेंज किया तो उसको उल्टी तरफ से किया, उल्टी सिलाई से किया। तो अब मैंने ये कलाई से थोड़ा बाजू तक के लिए बनाना है, थोड़ा सा लंबा बना रही हूँ ताकि ये बिल्कुल कलाई पे ना आए और थोड़ा सा आगे बाजू तक आ जाए। तो उसके लिए हमने जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी बना सकते हैं। तो मैं उसके लिए 10 सिलाइयाँ मैंने स्टार्टिंग में नेवी ब्लू की बनाई हैं और इसी तरह से अब मैंने पीली सिलाइयाँ बनानी है। फिर देखिए किस तरह से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैंने 6 सिलाइयाँ पीली बनाई हैं, उल्टी और सीधी बुनते हुए 6 सिलाइयाँ हैं। और ये मैं सारा पैटर्न जो है वो उल्टे फंदों से ही बना रही हूँ। ये हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई और 10 स्टार्टिंग से हो गई। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से बीच में नेवी ब्लू की डोरी डालूंगी। तो ये 10 और 6 पीली हो गई। 2 बीच में मैंने नेवी ब्लू डाली, फिर 6 पीली डाली, फिर 2 नेवी ब्लू और उसके बाद मैंने ये 4 सिलाइयाँ पीली डाली हैं। तो ये यहाँ तक हमारा पूरा जितना भी कलाई का एरिया है, बाजू से लेके थोड़ा सा कलाई तक का पूरा एरिया मैंने कवर कर लिया। यहाँ सेंटर से अब हम थंब एरिया बनाएंगे। तो थंब एरिया को किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। इसकी लंबाई अगर आप कम करना चाहें तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं। ये 20 डोरियां हैं, यानी कि 40 मैंने सिलाइयाँ बनाई हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, थंब एरिया बनाना है। थंब एरिया के लिए हमने सभी फंदों को आधे हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 43 फंदे थे तो 21 एक तरफ करेंगे, 21 एक तरफ करेंगे। बीच का एक फंदा लेके किस तरह से उसको बढ़ाना है थंब एरिया के लिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। ध्यान से देखिएगा आप किस तरह से इसको करेंगे। दस 12 14 16 20 21 फंदे हमने एक तरफ कर लिए, 21 दूसरी तरफ कर लिए। अब यहाँ पे हम मार्कर लगाएंगे। आप रेडीमेड मार्कर भी लगा सकते हैं। मैंने ये घर से ऊन से बना हुआ मार्कर बनाया है, तो ये हमने निशानी के लिए लगा दिया। अब क्या करेंगे, हमने फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। इस तरह से देखें, मार्कर लगाया, उसके बाद हमने एक फंदा इस तरह से
ट्विस्ट करते हुए धागे को इस तरह से फंदा एक पिरो लिया। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा सेंटर का एक फंदा, उसको बुना हमने। अब इस सेंटर के फंदे को इसके बुनने के बाद इसके आगे फिर से हमने एक फंदा बढ़ा देना है। यानी कि यहाँ पे एक सेंटर का फंदा था, उसके अगल बगल हमने 2 फंदे बढ़ाए, यहाँ पे एक के हमने 3 फंदे कर लिए। उसके बाद ये देखिए 3 आगे। अब इसके आगे हमने मार्कर लगा देना है। अब मार्कर लगने के बाद हमारे जो 21 फंदे हमारे लेफ्ट वाली तरफ हैं, हमने उनको भी उल्टे फंदे बुनते हुए बना लेना है। आप जैसी भी डिजाइनिंग डाल रही हैं वैसे बना लेना है। अब जो हमने मार्कर के बीच के 3 फंदे हमने बनाए हैं, इनको अब हमने बढ़ाते जाना है और हमारा ये थंब का एरिया बनता जाएगा। अब उल्टी तरफ से मैंने रंग को चेंज कर लिया है, क्योंकि मैं हथेली और थंब का एरिया जो है वो नेवी ब्लू से बनाना चाहती हूँ। तो मैंने ये उल्टी तरफ से रंग को चेंज किया और सारे फंदे मैं उल्टे बुनते हुए आ रही हूँ। बाकी लेफ्ट और साइड और राइट वाली साइड के हमने जो 21 फंदे हैं वो हमने वैसे ही बुनते जाने हैं, सिर्फ बीच में थंब के एरिए के हमने फंदे बढ़ाते जाने हैं। और उल्टी सिलाई में हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, हमने सीधी तरफ से ही फंदे बढ़ाने हैं। उल्टी तरफ से हमने पूरी सिलाई सीधी जिस तरह से बुनते हैं फंदे वैसे ही उल्टी बुनाई के साथ करते जाना, बुनते जाना है। जहाँ पे मार्कर आएगा उसको उठा के हम अगली सिलाई पे चढ़ा देंगे और अगला फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे। ये देखें सीधी तरफ से हमने 3 किए थे, तो इस तरफ से हमने तीनों को बुन लेना है इस तरह से। रॉन्ग साइड से हमने नहीं बढ़ाने हैं फंदे। अब इस मार्कर को उस सिलाई पे चढ़ाया और अगला फंदा फिर से इस तरह से बुन लिया। इसी तरह से इस रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फिर से हमारी ये राइट साइड आ गई। अब हमने फंदे बुनते हुए सेंटर तक जाना है। ये साथ साथ में हमारा हथेली का एरिया बन रहा है और साथ में ही हम थंब बना रहे हैं, थंब का एरिया बना रहे हैं। अब देखें मार्कर तक हमने वैसे ही बुन लेना है। अब मार्कर को उठा के दूसरी सिलाई में शिफ्ट किया और मार्कर को शिफ्ट करते ही हमने फंदे को बढ़ाना है। देखें इस तरह से धागे को हम ट्विस्ट करेंगे और यूं करके सिलाई में डाल के उसको खींच लेंगे और अगले फंदे जो हैं हम उनको बुन लेंगे। 3 फंदे अगले बुन लेंगे। अब मार्कर से पहले हमने एक फंदा और बढ़ाना है, यानी अब हमने 3 के 5 यहाँ पे कर लिए और मार्कर को फिर शिफ्ट कर लेंगे अगली सिलाई में और अगले फंदे जो बाकी फंदे हैं वो सारे हमने फिर वैसे ही बुनते जाना है। उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे ही बुनते हुए जाना है, यहाँ हमने कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। इसी तरह से हमने बढ़ाते जाना है फंदे सीधी सिलाई में और उल्टी सिलाई को ऐसे ही बुनते जाना है जब तक कि हमारे थंब एरिए के 17 फंदे ना हो जाएं, 17 फंदे ना हो जाएं, तब तक हमने इसी तरह से सिलाई में सीधी सिलाई में इसको बढ़ाते जाना है 2-2 फंदों को।
और फिर राइट साइड आ गई। इसमें भी हमने इस तरह से बनाते जाना है और थंब एरिया के फंदे हमने फिर से 2 बढ़ा लेने हैं मार्कर के अगल बगल में। इसी तरह से बुनाई करते हुए हमने हर सीधी सिलाई में फंदे 2 बढ़ाने हैं और उल्टी सिलाई को हमने उल्टा ही बुनते हुए चलते जाना है। तो इस तरह से रिपीट करते जाएंगे और अपना थंब एरिया को हम बनाएंगे। ये देखें, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब हमने पूरी इन फंदों को बढ़ा लिया है और ये 2 4 6 8 10 12 14 16 और 17 फंदे हमारे थंब एरिया के बन गए हैं। ये देखें, इतनी हमने बुनाई कर ली है। अब हमने ऊपर अंगूठे को बनाना है, थंब को बनाना है। तो उसके लिए उल्टे फंदे बुनते हुए इस तरह से जाएंगे हम। ये हमारी राइट साइड है। अब हमने सिर्फ अंगूठे को बनाना है, तो देखें उसके लिए कैसे हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। पहले हमने ये राइट साइड से जितने फंदे थे एक तरफ के 21 फंदे वो बुन लिए। उसके बाद मार्कर को शिफ्ट किया और अब हमने अंगूठे को बनाना है। अब अंगूठे के जो 17 फंदे हैं वो हमने बुन लेने हैं।
अब हमने यहीं से इसको टर्न कर लेना है और मार्कर को दूसरी सिलाई में डाल देंगे और उल्टी सिलाई बुनेंगे। उल्टी सिलाई में हमने उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करनी है। अब हथेली से जहाँ से हमारा अंगूठा अलग होता है उतनी हाइट का हमें जितना चाहिए हमने उतनी बुनाई करनी है और ये सिर्फ हमने 17 फंदे ही बुनते हुए जाना है, कोई फंदा भी बढ़ाना या कम नहीं करना है। ये देखिए, अब यहीं से हमने फिर घुमा लेना है। अब जी जितनी लंबाई हमें चाहिए उतनी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें कलर चेंज करूँगी, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जहाँ तक मैंने बुन लिया है। अब आगे थोड़ी सी स्टार्टिंग में, यहाँ अंगूठे के स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग चाहिए येलो कलर की। तो जैसे मैंने कलाई में बनाया था डबल कलर से, वैसे ही इसको यहाँ पे भी थोड़ी 2 सिलाइयाँ मैं बुनूंगी यहाँ पे पीले रंग से। तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर लिया, कलर को मैंने फिर से उल्टी तरफ से ही चेंज किया है और ये जो 17 फंदे हैं इनको मैं उल्टी बुनाई करते हुए बुन लूँगी। अब यहीं से हमने टर्न कर लेना है और राइट साइड से भी हमने इसी तरह से पीले फंदे बनाते जाना है। अगर आप एक रंग से बना रहे हैं दस्ताने तो आप एक ही रंग से जितने आपको अंगूठा तक चाहिए उतने तक आप उतनी लेंथ बना लीजिए और उसके बाद ये 17 फंदे बुनने के बाद 17 फंदों को हमने बंद कर देना है और बंद करके हमने इनको छोड़ देना है। उसके बाद हम हथेली बनाएंगे। ये देखिए, अब मैं नेवी ब्लू कलर से इन फंदों को बंद करते हुए जाऊंगी और सभी फंदों को मैं बंद कर दूंगी। एक फंदा बुनेंगे, उसके अगले फंदे को बुन के पिछले वाले फंदे से हम उतार देंगे। तो इस तरह से हमने फंदे बंद कर लेने हैं और ये लास्ट वाले फंदे से इस तरह से धागा पार करके हमने काट लिया और धागे को थोड़ा लंबा काटेंगे ताकि वो अंगूठे को सिलने में काम आ सके। तो इस तरह से ये अब हम मार्कर दोनों निकाल देंगे। अब हमने इन दोनों फंदों को इस तरह से जोड़ते हुए अगले फंदे भी बुनने हैं और हमारा ये हथेली का एरिया इकट्ठा कर लेना है। तो जो आगे वाले फंदे थे 21, उनको हमने दूसरा धागा लगाना है क्योंकि धागा तो था ही नहीं, हमने उससे अंगूठा बुन लिया। अब हमने दूसरा धागा लगा के उसके साथ उल्टी बुनाई करते हुए हम जाएंगे इस तरह से। अब 21 फंदे इस तरफ के और 21 उस तरफ के इकट्ठे करके एक ही सिलाई पे आ जाएंगे और उनकी हम बुनाई करेंगे उंगलों तक। जहाँ तक हमें उंगली का जितना हमें लेंथ चाहिए उतना हम उसको बुनेंगे और उसमें डिज़ाइनिंग भी डालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अब उल्टी तरफ से हमने उल्टे फंदे बुनते हुए जाना है। अब
सारे फंदे हमारे एक ही सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ से हमने जॉइंट कर लेना है। अंगूठा एक तरफ रह गया। अब ये दूसरी सिलाई के जो फंदे थे उनको भी हमने इसी धागे के साथ इकट्ठा बुन लेना है और एक ही सिलाई पे हमारे ये सारे फंदे आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से उल्टी तरफ से हमने इनको इकट्ठा कर लिया और ये एक सिलाई पे सारे फंदे आ गए। अब हमने इसको बनाते जाना है। ये देखें, इस तरह से ये अंगूठा एक तरफ रह गया और यहाँ से ये सारे फंदे जुड़ गए। अब हमने इनको उतनी लेंथ चाहिए जहाँ तक हम अंगूठों को, अपनी उंगलियों को ढकना चाहते हैं, वहाँ तक हमने इनको बना लेना है। मैंने ये 8 सिलाइयाँ बुनी हैं। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक इतना सा हमें एरिया भी चाहिए। ये 2 या 3 उंगल होंगे। वो हम कलर चेंज करके, जैसे हमने कलाई का बनाया था वैसे ही मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से 4 सिलाइयाँ इसकी बुनी, फिर 2 नीली, फिर 4, फिर 2 नीली, 4 पीली और उसके बाद हमने ये सभी फंदे नीले रंग से बंद कर दिए। जिस तरह से हमने अंगूठे में बंद किए थे ब्लू कलर से, वैसे ही कर दिए। अब ये इस तरह से हमारा दस्ताना दिखना शुरू हो गया। अब उल्टी तरफ करेंगे इसको, उल्टा करके अब हम इसको सिलाई करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको अंगूठे को पकड़ के यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हमने पूरा अच्छे से सिलना है और इसको साइड से भी हमने पूरा सिल लेना है। मैं भी आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी अंगूठे की और साइड से सिलाई कर ली है और जो एक्स्ट्रा धागे थे वो मैंने सारे काट के अच्छे से बांध लिए हैं ताकि कोई धागा फंदे के साथ ना खुल जाए। यहाँ से भी अच्छे से बंद कर लेना है हमने। अब इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें, सर्दियों में जब भी हम काम करते हैं कोई ना कोई, तो पूरे दस्ताने अगर डाले जाए तो हमसे ना कोई काम होता है, ना हमारा फ़ोन चलता है, ना लैपटॉप चलता है। तो इसके साथ क्या होता है, हमारे हाथ भी गर्म रहते हैं और हम अच्छे से अपना काम भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं दस्ताने। इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी। ये देखें कितना प्यारा बनकर आया है, एकदम फिट आया है हाथ पे। ये देखें, सिर्फ हमारी थोड़ी थोड़ी उंगलियां बाहर हैं काम करने के लिए, बाकी सारे हमारे दस्ताने में हाथ फिट आ गए हैं। ये देखिए, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।